जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अलास्का में ट्रंप पुतिन में नहीं बनी बात तो भारत पर और ज्यादा लगाएंगे टैरिफ। जी हां, अमेरिका ने बड़ी धमकी दी है फिर भारत को, बताएंगे क्यों ये धमकी दी गई है। तो वहीं दोस्तों इसी बीच भारत को किसी भी कीमत पर ब्रिक्स से जुड़ने की बात कही गई है ताकि वो ट्रंप को जवाब दे सके। जी हाँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर आपको बताने वाले हैं, लगे हाथों बताएंगे। भारत में 15 अगस्त को करने वाला था बहुत बड़ा अटैक। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज। दोस्तों बताएंगे किसने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद स्वतंत्रता दिवस से पहले एलओसी पर सबसे बड़ा अपडेट आपको बताने वाले हैं, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं बताएंगे कौन होने वाला है अगला उपराष्ट्रपति, क्यों अब तक नाम के चुनाव पर हो रही है देरी और किन नामों की है चर्चा तेज। साथ में एक वो नाम बताएंगे जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं अमेरिका हो या कोई भी देश, भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने भारत को बहुत बड़ी धमकी दी है कि अगर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में जरा भी शांति वार्ता फेल होती है, विफल होती है, तो वे भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा भी कर चुके हैं। टैरिफ की नई दरें 27 अगस्त से लागू हो जाएंगी। 15 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में यूक्रेन सीज फायर को लेकर अहम वार्ता होनी है। इस वार्ता पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि पिछले 3 साल से अधिक समय से यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है और माना यह जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन में मीटिंग के बाद रशिया और यूक्रेन के बीच सुलह का रास्ता बन सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन भारत पर सेकेंडरी टैरिफ बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला शुक्रवार को अलास्का में होने वाली ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बैठक के नतीजे पर निर्भर करेगा। बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमने भारतीयों पर रूसी तेल खरीदने के लिए सेकेंडरी टैरिफ लगाए हैं। अगर बैठक में बात नहीं बनी तो यह टैरिफ या पाबंदियां और बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रशिया के साथ अमेरिका की बात नहीं बनी तो भारत पर क्यों टैरिफ लगाया जाएगा या भारत पर क्यों और टैरिफ बढ़ाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप के इस धमकी का कोई मतलब है ही नहीं। तुम्हारी रूस के साथ बात नहीं बनेगी तो तुम भारत पर और टैरिफ बढ़ा दोगे, ये कहां का न्याय है। ऐसे में भारत का रिएक्शन आना बाकी है। दोस्तों इस महीने की शुरुआत में ही ट्रंप ने भारत पर रशिया से तेल और हथियार खरीदने को लेकर पहले से लागू 25% टैरिफ के अलावा 25% पेनल्टी भी लगा दी थी। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि रशिया से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रहा है। ट्रंप जनवरी में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से रशिया यूक्रेन युद्ध में सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को ने शांति समझौते पर सहमति नहीं दी तो गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों ट्रंप के इस धमकी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते कि भारत इन धमकियों से, इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं और दबने वाला भी नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथ ही साथ आपको बता दें, भारत को अमेरिकी इकोनॉमिस्ट ने दी चौंकाने वाली सलाह। कहा अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, जितनी जल्दी हो सके ब्रिक्स से जुड़ जाओ। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने भारत को अमेरिका से ज्यादा निर्भरता न रखने की सलाह दी। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ सुरक्षा समझौते कारगर नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि भारत को ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भारत से उतना ही बड़ा एक्सपोर्ट स्वीकार नहीं करने वाला है जितना उसने चीन से किया है। जेफरी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल के भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के बारे में सैक्स ने कहा कि ट्रंप बहुत तार्किक व्यक्ति नहीं है और ना ही बहुत रणनीतिक व्यक्ति हैं। वो आवेग में आकर काम करते हैं। उन्होंने सोचा था कि भारत उनकी मांगों पर तुरंत सहमत हो जाएगा और भारत कहेगा कि हम रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत ने उन धमकी के आगे घुटने नहीं टेके और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को बुरी लग गई। जेफरी ने आगे कहा कि ये कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। ट्रंप जो भी करते हैं वो बहुत कम होता है। हालांकि इसने भारत को उस बात के लिए सतर्क किया है जो मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि भारत को अपने मुख्य साझेदार के तौर पर अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की आवश्यकता है। उससे अमेरिका के बयानों और एक्शन को लेकर सावधानी से विचार करना चाहिए। जेफरी सैक्स ने ये बातें एक इंटरव्यू में कही। जेफरी ने आगे कहा कि कुछ लोगों का मानना था कि भारत एक करीबी आर्थिक साझेदार बन जाएगा जो चीन के व्यापार की जगह ले लेगा। मैंने कहा कि ये ना समझी थी। अमेरिका भारत से अब उतना बड़ा एक्सपोर्टर स्वीकार नहीं करेगा जितना चीन से करता है। जेफरी ने कहा कि इन कदमों के पीछे शक्ति प्रदर्शन
रिएक्शन ज्यादा दिखाई देता है। अमेरिका इसलिए छटपटा रहा है क्योंकि वो अपना प्रभुत्व खो रहा है और वो अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो फिर से डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि वो चाहता है कि भारत अमेरिका के अधीन रहे, वो चाहता है कि रशिया अमेरिका के अधीन रहे, वो चाहता है कि चीन अमेरिका के अधीन रहे, वो चाहता है कि ब्रिक्स किसी तरह खत्म हो जाए। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। दुनिया बदल गई है। इसमें कई महाशक्तियां रशिया, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। जेफरी ने भारत से आग्रह किया है कि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखे और अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय बाकी देशों से संबंध बढ़ाए। उन्होंने कहा कि भारत को सावधान रहना चाहिए। भारत को इस बुनियादी सिद्धांत पर ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहिए और वो भी अमेरिका दूसरे देशों पर हुक्म नहीं चला सकता। जी हां दोस्तों, वाकई में इन्होंने काफी अच्छी राय दी है। दोस्तों, क्या आपको भी यही राय बिल्कुल सही लग रही है जो जेफरी सैक्स ने दी है? बताना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो वहीं पूर्व यूएस अधिकारी ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मजे लेते हुए कहा कि ट्रंप को नोबेल के लिए 2 बार नॉमिनेट कर दे प्रधानमंत्री मोदी जी तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, भारत के खिलाफ ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ही निशाने पर आ गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने तो ये तक कह दिया कि ट्रंप बेकार में भारत को नाराज कर रहे हैं। साथ ही तंज कसा कि भारत की तरफ से ट्रंप को दोबारा नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए। उनका मानना है कि अगर भारत कह देगा कि आपको हमने दोबारा नॉमिनेट कर दिया है तो डोनाल्ड ट्रंप के कलेजे को ठंडक मिल जाएगी और वो भारत के साथ संबंध सुधारने लगेंगे। ट्रंप ने ये सारे खेल दोस्तों इस अधिकारी के मुताबिक अवार्ड ना मिलने की वजह से ही लिए हैं। क्या है आपकी राय इस पर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाक आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज। पूर्व मेजर ने कर दिया बड़ा खुलासा, सबूत ने मचा दिया हड़कंप। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भारतीय सेना ने घुसपैठ की सबसे बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। सीमा पर बॉर्डर एक्शन टीम यानी बीएटी बैट ने छिपकर अटैक किया जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसिम मुनीर के बैट आर्मी ने ये अटैक क्यों किया? ये अटैक इसलिए किया गया ताकि एलओसी के जरिए आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवा सकें और उसके बाद में भारत में खूनी साजिश को अंजाम दे सके। जी हां, जिसका प्लान खुद आसिम मुनीर ने किया। लेकिन मुनीर का 15 अगस्त का प्लान क्या है जो अब एक्सपोज हो चुका है, बता दें। पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम बोले तो बैट ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारतीय सेना की एक चौकी पर हमला किया। यह घटना टिक्का पोस्ट नामक भारतीय अग्रिम चौकी और चुरुंडा गांव के पास हुई जिसमें भीषण गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि बैट ने अग्रिम चौकी और दूसरी तरफ से घुसपैठियों के घुसपैठ की योजना बनाई थी, लेकिन सक्रिय सैनिकों ने बैट और घुसपैठ दोनों की कोशिशों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की बैट इकाइयां जिनमें विशेष सेवा समूह एसएसजी के जवान और लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे समूहों के आतंकवादी शामिल है जिनकी ट्रेनिंग सीमा पार होती है, जिसमें सिर कलम करने जैसे क्रूर रणनीतियां शामिल होती हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को घुसाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और नियंत्रण रेखा पर शांति भंग करने की भी कोशिश कर रहा है। दुश्मनों की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि अगस्त में हमला प्लान किया गया है। आदिल रजा ने बताया है कि आसिम मुनीर और हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ खूनी प्लान किया है और इस बार टारगेट कश्मीर नहीं बल्कि नई दिल्ली है। आदिल ने दावा किया है कि उन्होंने प्लान को एक्सपोज कर दिया है, तो हो सकता है कि वो इसमें बदलाव कर दें, लेकिन अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा ने चंद रोज पहले ये खुलासा किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि अब इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। हाफिज सईद और आसिम मुनीर का टेरर प्लान नंबर 1 ये है कि आतंकियों के घुसपैठ के ली उरी सेक्टर में पाकिस्तान की बैट आर्मी का अटैक। हाफिज मुनीर का प्लान नंबर 2 मुरीद में लश्कर के खूंखार आतंकियों की ट्रेनिंग, जिसका वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, ये बड़ा मंसूबा था आसिम मुनीर का स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत को दहलाने का, जो नाकाम हो चुका है, फेल्ड हो चुका है। जी हां दोस्तों, तो वहीं इन खुलासों के बाद एलओसी पर से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। भारतीय सेना ने बनाई है 3 लेयर सिक्योरिटी ग्रिड जो बनने वाली है दुश्मनों का काल। एक तरफ देश अपना 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। आतंकवादी घटना को रोकने के लिए सेना ने खासकर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर खास तैयारियां की हैं। सेना ने एलओसी पर 3 लेयर का सुरक्षा कवच तैयार किया है ताकि कोई घुसपैठिया कश्मीर के जरिए देश में घुसकर शांति भंग करने का प्रयास न कर सके। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार गांव में सेना ने यह 3 लेयर का रोबोटिक घुसपैठ रोधी ग्रिड तैयार किया है। एक भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा है कि सैनिकों को एलओसी पर शून्य घुसपैठ
घुसपैठ सुनिश्चित करने का काम दिया गया है। जमीन पर तैनात सैनिकों के रूप में हमारा काम इस क्षेत्र में शून्य घुसपैठ स्थापित करना, बनाए रखना और सुनिश्चित करना है। हम ये 3 स्तरों में करते हैं। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा दोस्तों, और भारतीय सेना को आप लोग एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जरूर लिखिएगा भारी मात्रा में जो भी इस खबर को देख रहे हैं। साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां कश्मीर को लेकर जरदारी ने उगला जहर, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर की भारत को तोड़ने की बात। जी हां, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिकस्त मिली थी, लेकिन उसके राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ ने देश की आजादी के मौके पर कहा कि पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के लिए भारत जिम्मेदार है। अब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करके गलत किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी इसका अच्छी तरह जवाब दिया। जरदारी ने कश्मीर का जिक्र भी किया। आसिफ अली जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की हार को छिपाया और कहा कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली। जरदारी ने कहा कि भारत के साथ हुए संघर्ष की जीत ने हमें याद दिलाया कि सभी एकजुट हैं, हम सभी का एक ही लक्ष्य है। उसने कहा कि दुनिया भी ये बात जान गई है कि हमारा देश शांति चाहता है, लेकिन अपनी अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। हम किसी के दबाव के आगे नहीं झुकते और न ही कभी झुकेंगे। तो वहीं दोस्तों, भारत ने कहा कि जुबान पर कंट्रोल रखे पाकिस्तानी नेता, कोई गलत कदम उठाया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। जी हां, 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं की धमकी के बाद भारत ने दिया है करारा जवाब। भारत ने पाकिस्तानी नेताओं को जुबान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तानी नेता भारत के खिलाफ गैर जिम्मेदार, युद्ध भड़काने वाले और नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। जायसवाल जी ने कहा कि पाकिस्तानी नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार ऐसे बयान देती है। उन्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।